हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताने चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोग से अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 के सवाल लगा रहे थे। हम प्रश्न नंबर 2 तक के सवाल लगा लिए थे। आज प्रश्न नंबर 3 के सब से हमें आगे की क्लास शुरुआत करनी है और प्रश्न नंबर 3 सवाल हम हल करेंगे। 2 तक हमारा हो गया था, तीसरा हमारा चलेगा। तो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। और तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है, चलिए उसको पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सवालों को हल करते हैं। इसमें फिगर दे रखा है, पहले हम चित्र को बना लेते हैं। हमें चित्र दे रखा है, पहले हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा ये? 1 मिनट बनाने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। 1 मिनट आप रुकना, इसको थोड़ा बना लेते हैं। ये क्या? ऐसे और ऐसे, कुछ ऐसा ही बना है चित्र और इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बना है, ये बना है और ये बना है, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं। कुछ ऐसे एक रेखा ये आई है, ये रेखा ये आई है और ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है सी। ये है सी हमारा और ये हमारा दे रखा है डी और हमारा ये दे रखा है एम, ये दे रखा है, ये दे रखा है एल, ठीक है ना। अब हमें दिया क्या है? ये फिगर चित्र, ये फिगर दे रखा है। यहाँ डाल देंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 डाल देंगे, प्रश्न नंबर 3 है। और देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि ये फिगर है, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि एल एम समांतर सी बी के हैं। दिया है, दिया है कि एल एम समांतर, आपका जो एल एम समांतर है ये किसके समांतर है? बी सी के। ये एल एम समांतर किसके है? बी सी के, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है एल एम समांतर सी बी दे रखा है। 1 मिनट 1 मिनट। एल एम समांतर दे रखा है सी बी, एल एम समांतर सी बी के दे रखा है। और हमें दे रखा है कि एल एम समांतर सी डी, और दे रखा है, और दे रखा है एल एम समांतर सी डी, एल एम समांतर सी डी, ये दे रखा है, ठीक है ना। और हमें क्या दे रखा है? तो कह रहा है सिद्ध करो। तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करो। पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। कह रहा सिद्ध करो कि ए एम बटे ए बी, हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी, बराबर ए एन बटे ए डी। ये हमें सिद्ध करना है ना। अब आपको समझा दे रहे हैं, देखो हमसे कह रहे हैं कि एक चित्र है, ये प्रश्न नंबर 3 में एक चित्र है। इसमें कह रहा है ए बी सी टी, ये एक आकृति बनी हुई है और इसमें कह रहे हैं कि एल एम ये समांतर किसके? बी सी के। कह रहे हैं जो एल एम समांतर किसके है? सी बी के, ठीक है ना। तो आप देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भैया एल एम समांतर है सी बी के, ये दे रखा है, देखो ये वाला केस। दूसरा दे रखा है कि एल एन समांतर सी डी की, मतलब ये एल एन समांतर जो है इसके इस सी डी के, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। और कह रहा है सिद्ध करो कि ए एम बटे ए बी, हमसे कह रहा है कि ए एम बटे ए एम बटे ए बी, हम ये कह रहा है कि भैया ए एम बटे ए बी और हमसे कह रहे ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ये हमें कह रहा है सिद्ध करो, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि बताओ, ये आप ये प्रूव करके बताओ, ठीक है। तो देखो चलो पहले सवाल में क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। सवाल में दिया क्या क्या, देखो पहले हम देखो एक चीज आपको पता है पहले कि भैया त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। कौन वाले त्रिभुज लेंगे? तो हम ये वाला लेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज ए बी और सी। तो ए बी सी के लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है? भैया एल एम समांतर है सी बी के। एल एम समांतर किसके है? सी बी के। हम 2 त्रिभुज लेंगे, जो समांतर का वो केस दे रखा है ना, 2 बार दे रखा है, इसके बाद मतलब 2 बार त्रिभुज लेंगे। एक इस वाले त्रिभुज के लिए दे रखा है ऊपर वाला, ये इस वाले त्रिभुज के लिए रखा है। ये जो है नीचे वाला इस वाले त्रिभुज के लिए दे रखा है। कौन सा दे रखा है? ए डी सी, देखो ना
ये जो समांतर का केस दे रखा है ए डी सी के लिए दे रखा है, और ये जो दे रखा है ए बी सी के लिए दे रखा है। आपको पता है कि आपको हमने पहले ही बताया कि प्रश्नावली आपका 6.2 सिर्फ और सिर्फ दो ही थ्योरम पे आधारित है, एक थेल्स का प्रमेय, एक थेल्स के प्रमेय का विलोम। क्योंकि हमने प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले इन्हीं दोनों थ्योरम को पढ़ा और इनको हमने सिद्ध किया, तो इसके अलावा बाहर से तो कोई आएगा नहीं। जब यही चीज दे रखी है उन्हीं से संबंधित सवाल देगा। आप ये बताओ समांतर के केस में क्या होता है, अगर एल एम समांतर है सीबी के तब थेल्स का प्रमेय लग जाएगा। भाई समांतर के केस में थेल्स का प्रमेय लगता है, अनुपात अगर बराबर है तो उसका विलोम का लगता है थ्योरम। तो कहने मतलब अगर एल एम समांतर सीबी की है तो वही थेल्स का प्रमेय लगा दो। तो पहला केस आप क्या लोगे, देखो पहला केस त्रिभुज एबीसी हमने लिया, त्रिभुज एबीसी में दिया है, क्या दिया है लिख लो, त्रिभुज एबीसी में दिया है, ध्यान दो क्या दिया है, दिया है कि भैया एम बिंदु, क्या दिया है, एम बिंदु ए बी भुजा पे है, क्या लिखा हमने, एम बिंदु ए बी भुजा पे है, और एल बिंदु, क्या लिखोगे, एल बिंदु ए सी भुजा पे है, क्या लिखोगे, ए सी भुजा पर है, ये आप लिखोगे। और ये क्या दिया है, और दिया है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एल एम समांतर है सीबी की। भैया एल एम समांतर है सीबी के, ये हमें दिया है। जब ये केस है तब आप क्या लगाओगे, भैया यदि एल एम समांतर सीबी के है, यहां लिखोगे यदि एल एम समांतर सीपी की है तो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, ठीक है ना। या आप लिख दो कि बीपीटी थ्योरम से, भैया इसको बीपीटी भी तो बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है ना। नाम अलग अलग है, चीजें एक है। तो ये थेल्स के प्रमेय से क्या होता है, भैया इस भुजा के अनुपात के खंडों का मान, मतलब इस भुजा के जो अनुपात का खंड है, इस भुजा के जो अनुपात के खंडों का मान, उस भुजा के अनुपात के खंडों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। भाई ये भुजा खंडों में बटी ना, जो अनुपात में, अनुपात क्या होता है, टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है। भाई इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो भैया थेल्स का प्रमेय आपने लगा दिया, किस पे लगाया, ए बी सी में, तो आप बताओ क्या होगा, ए एम बटे एम बी, क्या होगा, ए एम बटे एम बी का जो ये अनुपात है किसके बराबर होगा, ए एल बटे किसका हो जाएगा, देखो ये एल है ना, हाँ किसमें ए बी सी हमने लिया था ना, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ ए एल बटे एल सी, क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी बराबर होगा। इसे आप समीकरण एक मान, हमने क्या बोला भैया, अगर आप इसमें थेल्स का थ्योरम लगाओगे, आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि समांतरता की केस होगी तो थेल्स का थ्योरम, अनुपात बराबर का केस होगा तो भी दिया, अगर आपको समांतर है, अगर आपको दिया अनुपात बराबर है तो थेल्स के प्रमेय का विलोम लगाना है। ये दिमाग में आप बैठा लो, प्रैक्टिस करोगे तो लगातार आने लगेगी। देखो ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बटे ए एल बटे क्या हो जाएगा, एल सी, ठीक है ना। यही तो थेल्स का थ्योरम कहता है। अब देखो आप ये सोचो कि हमें कैसे पता कौन सी भुजा लगी, भैया देखो जिस भुजा के समांतर है उसका तो रोल ही नहीं, भैया ये समांतर इस भुजा की है तो खेल इन्हीं दोनों का होता है ना, अनुपात इन्हीं दोनों का लेंगे ना, एक इसका एक इसका, समझो भैया ये तो इसके समांतर हो गया, तो एक भुजा ये बची, ये दो बची, तो जो अनुपात का रेशियो लेंगे हम इसका और इस भुजा का लेंगे, क्लियर है ना। भैया ये तो इसके समांतर है, इसका तो कोई रोल ही नहीं, त्रिभुज उल्टा बना है तो समझने की कोशिश करो, हमें ये और इस भुजा का अनुपात लेना, ठीक है। ये हमारा बन गया समीकरण एक, ठीक है। चलो अब एक कदम, यहाँ जगह नहीं बच्चों, उसको हम मिटाएंगे और ये चीज हम इधर कहीं लिख दे रहे हैं, हमारे जानकारी पे रहेगा, ये हम लिख दे रहे हैं, या तो इसको ऊपर लिख देंगे, अभी इधर लिख दे रहे हैं, देखो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ये वाले त्रिभुज भी लेना है ना हमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह नहीं तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा। ले लो इसको, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं जानकारी के लिए, अभी उसको हटाएंगे ना, इस समीकरण एक के हमारे लिख लेते हैं, ए एम बटे एम बी बराबर एल बटे एल सी, ठीक है। अब हटा, ये समीकरण एक था,
समीकरण हमारा एक था, इसे हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, सिद्ध करने वाला भी मिट गया क्या? इसको लिख लेते, नहीं समस्या हो जाएगी। एक मिनट रुको तो। सिद्ध करने वाला मिट गया, इसे लिख, इसे नहीं मिटाएंगे। ये क्या दिया था सिद्ध करने वाला? एम बटे ए बी, एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। हाँ तो चलो ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। ये मिट जाएगा, पता कैसे लगेगा क्या सिद्ध करना है? लोग यहीं पे करेंगे। अब यहाँ सेकंड केस डालेंगे, समझ रहा। पहला केस को हमने लिख दिया, अब आप इसका सेकंड केस लिखो। सेकंड केस, सेकंड केस आप किसके लोगे? आप लिखो ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया है? पहले आप दिया वाला लिख लो। दिया 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 क्या है कि भैया एल बिंदु, तो उभयनिष्ठ है ना दोनों के लिए। एल बिंदु एसी पर है, एल बिंदु एसी पे है, और एन बिंदु, एन बिंदु कहाँ है? एडी पे है, एन बिंदु एडी पे है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देगा? एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर सी डी के, मतलब यहां आप लिख लो, इसको यहां लिख दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है कि भैया एल एन समांतर किसके है? ये सी डी के। अगर फिर आप यही चीज सेम चीज लिखो, अगर अगर एल एन समांतर सी डी के है तो भैया थेल्स भैया आएंगे। अगर ये भैया समांतर इस भुजा के है तो दे रखा हमने अपनी तरफ से तो माने नहीं, दे रखा है, तब क्या लगेगा? थेल्स भैया से, तब थेल्स भैया से, थेल्स भैया को हम बुलाएंगे। ये भैया थेल्स भैया, ठीक ना। तब हम थेल्स भैया के अनुसार आ जाएंगे। थेल्स भैया हमारे फिर कहते हैं भैया अगर ये इसके समांतर हो जाएगा तो ए एन का अनुपात, देखो ए एन का अनुपात और एन डी का अनुपात ए एल अपान ए सी के बराबर होगा। कहने का मतलब हमारा क्या होगा? देखो ए एन बटे एन डी का अनुपात ए एल बटे ये एल सी, यही होगा एल सी। ये साफ लिख दे रहे हैं, एक मिनट थोड़ा रुकना, साफ लिख दे रहे हैं। ये एल है, ये एल है, ए एल बटे एल सी। अब आप समझो क्या हो गया? समीकरण 2, ठीक ना। हमने क्या बोला कि भैया अगर एल एन समांतर सी डी की है तो ए एन और एन डी का अनुपात ए एल और एल सी के अनुपात के बराबर होगा। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है इसको एक में लिखे रहने दो, यही तो दिखाना है। अब आगे क्या करेंगे? इसको फिर से मिटाएंगे क्योंकि बच्चों हमारे पास जगह की शॉर्टेज है। आगे क्या करेंगे? एक चीज ध्यान दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं। देखो अगर आर एच एस बराबर है हाँ, तो एल एच एस भी बराबर होगा। देखो समीकरण 1 हुआ 2 से, पहले यही लिख लो। समीकरण 1 हुआ 2 से, यदि देखो देखिए आर एच एस इधर, आर एच एस, यदि आर एच एस बराबर है, यदि आर एच एस बराबर है तो भैया एल एच एस भी बराबर होगा, एल एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। हमने क्या बोला? एल एच एस भी बराबर होगा, ठीक ना। अगर भैया आर एच एस बराबर है तो भैया एल एच एस भी बराबर होगा। तो भैया एल एच एस को बराबर रख लेंगे क्योंकि ये तो बराबर हो गया। तो एल एच एस को बराबर करने पर देखो इधर से ये लेंगे, इस वाले समीकरण 1 से ए एम अपॉन एम बी लेंगे, इधर से ए एन अपॉन एन डी लेंगे क्योंकि भैया ये तो बराबर है ना, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी दोनों बराबर है। तो आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये हटा रहे हैं, ठीक है। ये हटाएंगे, इनका खेल अब नहीं है, आप लिख लेना और अपना करते रहना, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये आप लिख लेना। ये मिटाया और ये देखो हम यहाँ लिख दे रहे थे। तो हमने आपको बता दिया भैया अगर लिख के अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। इस तो एल एच एस बराबर को बराबर करने को, तो एल एच एस बराबर बराबर क्या होगा? देखो आप ही देखो, एन बटे एन डी है ना, पहले आप लिखोगे एम अपॉन एम बी, क्या लिखोगे? देखो भैया ये तो बराबर होगा तो आप लिखोगे
ए एम बटे एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बटे एन डी। देखो यही चीज है ना भाई, समीकरण ए को पहले लिखोगे ना, एक सीक्वेंस में लिखोगे। हमारा समीकरण एक ये था, समीकरण तो हमने यहाँ मिटाया है अभी। अब दोनों का एल अपॉन एल सी दोनों में बराबर था, आर एच एस बराबर था, अब एल एच एस भी हमने बराबर दिखा दिया दोनों को। देखो अब एक काम करो, अभी क्या, अरे अच्छा एक मिनट दोस्तों, ये हमारा इंक खुला है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये बह रहा है। एक मिनट थोड़ा रुको ना, हालांकि ये टेम्परेरी होता है लेकिन ध्यान दिए नहीं, चलो कोई नहीं। देखो अब क्या करोगे, अब इनका क्या करोगे, व्यतक्रम करने पर, तो एम अपॉन एम बी एन अपॉन ए डी का क्या करोगे, यहाँ लिख दो व्यतक्रम करने पे। क्या लिखोगे, व्यतक्रम करने पे लिख देना भैया, एम अपॉन एम बी तथा ए एन अपॉन एन डी को व्यतक्रम करने पर। और उल्टा करने का मतलब क्या होगा भैया, एम बी ऊपर आ जाएगा, एम आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एन डी ऊपर हो जाएगा और ए एन आपका नीचे हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लाना है, तो इसके लिए हम जबरदस्ती इसके पीछे लगे कैसे भी ला रहे हैं देखो। तो ये दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, एक जोड़ दोगे ना तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, इस सीक्वेंस बन जाएगा ए एम बटे ए एम प्लस एम बी का, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। देखो एक जोड़ो आप दोनों में, एम बी बटे ए एम प्लस का वन इधर जोड़ दो, एन डी बटे ए एन प्लस का वन आप यहाँ जोड़ दो। आप ही बताओ यहाँ क्या आएगा, बताओ भैया। ए एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम बी और प्लस का ए एम, नीचे का ए एम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन डी प्लस का ए एन, ये हो जाएगा ए एन, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो भैया, एम बी प्लस ए एम क्या होता है, एम बी और प्लस ए एम, ये क्या हो जाएगा, पूरा मिलाकर ए बी हो जाएगा ना। देखो आप ही देखो, एम बी प्लस ए एम बी और प्लस ए एम दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना। तो आप इनकी जगह क्या लिखोगे, देखो हम कहाँ लिख दें इसको, ये ऊपर वाला मिटा देना, ठीक ना, जगह की शॉर्टेज है, आपको यहाँ दिखा देना। देखो आप समझ आए इसको, एक ही लाइन बचा है, आपका सवाल हो ही गया। देखो यहाँ ये इसका काम खत्म है, सिद्ध करने वाला हम लिखे हैं, इसका काम आपका खत्म है, ठीक है ना। यही भी कर रहे हैं, देखो एम बी प्लस एम बी प्लस ए एम, ये मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी। अब इसको क्या लिखोगे, ए बी, नीचे वाले क्या लिखोगे, ए एम, बराबर सेम यहाँ भी एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है ना। और नीचे क्या, ए एन, ठीक है ना। अब फिर इनका व्यतक्रम कर दो, आपका आंसर आएगा क्या, दिए अनुपात का क्या कर दोगे, व्यतक्रम कर दे, क्या कर दोगे, व्यतक्रम कर दे, इनका भी व्यतक्रम कर दो फिर से। अब व्यतक्रम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो व्यतक्रम करने पे क्या मिलेगा, आप ध्यान देना भैया। व्यतक्रम करो तो यहीं पे लिख दे रहे, ए एम ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, और भैया इसमें भी ए एन ऊपर हो जाएगा, ए डी नीचे हो जाएगा। देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, इति सिद्धम हो गया, लिख दो भैया इति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया, लो ठीक है ना। क्लियर है भैया, एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए टी, ए एन अपॉन ए डी, यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। आप इसको लिख लीजिए, चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमने सिद्ध कर दी भैया, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, क्लियर है, क्लियर है। चलो ये आप सवाल लिख लीजिए, चलते हैं आगे चौथे सवाल की तरफ, ये मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों चौथे सवाल की तरफ, अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखो चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, अब चलते हैं इसको भी मिटा दें, चौथा लिखेंगे। चलो चौथा सवाल पढ़ दे रहे हैं,
चौथा सवाल का पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर ही सबसे बड़ा मुश्किल करता है हमें बनाने में। चौथा सवाल को फिगर पहले बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा ये, 1 मिनट। ये है ऐसे, ये है ऐसे, ऐसे, ऐसे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ये है ऐसे, एक यहाँ पर बिंदु है, उससे क्या है, उससे ये ऐसे मिला है। एक यहाँ पर बिंदु है, उससे क्या है, इससे ये मिला है। ठीक है, अब इसको पहले नाम जो दे रखा है, पहले इसे बना लेते हैं। ए और बी और सी, ये दे रखा है डी, ये रखा है, ये रखा एफ, ये दे रखा है ई। ठीक है ना। तो भैया चौथे प्रश्न नंबर 4 यहाँ लिख ले रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम सवाल को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फिगर में क्या क्या दे रखा है। दिया हुआ पहले लिख लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। हमें दिया है कि हाँ, चित्र में डीई समांतर एसी के। भैया ये डीई समांतर, इस देखो, डीई समांतर एसी की, डीई समांतर एसी की, ये दिया है। पहले दिया वाला लिख लो। दिया है कि भैया डीई समांतर एसी की, और हम क्या दिया है, और डीएफ समांतर एई के हैं, डीएफ समांतर एई के, और दिया है डीएफ समांतर, डीएफ समांतर एई के। ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है कि सिद्ध करो बीएफ बटे एफ ई। हमें कह रहा है सिद्ध करो, हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध करो बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ईसी, बराबर बीई बटे ईसी। ठीक है ना। अब आप समझो, एक बार मिला ले रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं तो गलत हो जाता है फिर भैया समस्या हो जाता है। अब देखो समझो, आप हमसे क्या कह रहा है, एक ये आकृति दे रखी है, ये प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 हमने बता दी, ये एक आकृति दे रखी है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इस आकृति में डीई समांतर एसी की है। ये जो डी, देखो ये जो डीई रेखाखंड है ना, ये समांतर किसके है, ये एसी के समांतर है। ठीक है ना, क्लियर है। अब कह रहा है कि डीएफ समांतर एई के है, ये जो डीएफ समांतर है ये इस एई के है। क्लियर है, ये आपको दे रखा है, गिवन पे है। हमसे कह रहा है कि भैया आप सिद्ध करो कि भैया बीएफ बटे एफ ई, कहने का मतलब बीएफ बटे एफ ई ये किसके बराबर होना चाहिए, बी बटे ईसी। कह रहा है कि बीई बटे ईसी के। क्लियर है, कह रहे भैया बीएफ बटे एफ ई आपके बीई बटे ईसी के बराबर होना चाहिए, ये आपको दे रखा है। ठीक ना, चलो कुछ नहीं, हमने आपको, आप दिमाग ज्यादा इस चित्र देख के घबराना नहीं है कि क्या बन गया, क्या दे रखा है। अगर आप फ्री माइंड होकर सवाल लगाओगे सब बनेगा। ज्यादा प्रेशर दोगे, ज्यादा दिमाग को सोचो, कुछ नहीं। दो चीज सोचो, समांतर का केस हो तो बीपीटी लगेगी, अनुपात बराबर का केस हो तो थेल्स का विलोम लगेगा, बीपीटी का उल्टा लगेगा। क्लियर है, समांतर बोले तो बीपीटी, अनुपात बराबर बोले तो बीपीटी का उल्टा। क्लियर है, बस। तो आप खुद मत सोचो भाई, ये सोचो भैया समांतर दे रखा है, समांतर भैया आए हैं, समांतर भैया आए हैं, समांतर भैया आए हैं तो बीपीटी लेके आए हैं समांतर भैया आए हैं तो थेल्स को लेके आए हैं, क्योंकि भैया इनका काम ही थेल्स को लेके आना। तो जब समांतर भैया आ गए तो समझ लो थेल्स भैया आने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं सोचना। चलो गिवन क्या है आप देख लो। पहले पहले पहला केस ले लो, किसको लो भैया, ए बी ई लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, पहले लेंगे ए बी ई, फिर लेंगे ए बी सी लेंगे। क्यों, कि जो पहला वाला केस देखो, अब ध्यान दे देना, हमने क्या बोला, जो डीएफ समांतर है ना वो किसके है, आप ही बताओ, डीएफ समांतर है ए के। हम कैसे पकड़ेंगे कौन सी त्रिभुज की बात हो रही, कॉमन सेंस लगाओ भैया। बीपीटी में तीसरी भुजा, भाई दो भुजा जहां पे प्रतिच्छेदित करते थे उनका रेशियो होता था, और थर्ड भुजा के समांतर होती थी, पैरेलल होती थी। तो कहने का मतलब, आप ध्यान दो, जो समांतर हो गए उसको तो छोड़ो, उसका तो कोई रोल नहीं, वो समांतर लेके बैठ गए। कहने खेल तो बाकी दो भुजा बचती उन्हीं में होता है। अब देखो, अब ध्यान देना,
अगर ये डीएफ समांतर एईक है, यही दे रखा है, डीएफ समांतर एईक है, तो मतलब ये तो समांतर लेके चली गई, ये भुजा को समांतर लेके भाग गया, तो बचा क्या? इस त्रिभुज में देखो यही तो बचा, तो पूरा खेल किनका होगा? एक इस भुजा का, एक इस भुजा का, तो अनुपात किसका निकलेगा? इस भुजा का, इस भुजा का। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो अब पहला केस लो, पहला केस लो, पहला केस लो, किसमें लोगे? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, क्या क्या दिया है लिख लो, दिया है, ये वहां नहीं है। ठीक है, ये एक तो लंबा हो जाता है, दिया है, क्या दिया है? डी बिंदु, क्या दिया? डी बिंदु बी ए पे है, क्या देखा? बी ए पर है, तथा क्या लिखोगे? एफ बिंदु, एफ बिंदु कहाँ है? बीई पे है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दे रखा है भैया? कि डीएफ समांतर ए के है। डीएफ समांतर किसके है? देखो ए के, ये दे रखा है, ये बबुआ यहाँ बैठे हैं, क्या दे रखे हैं कि भैया डीएफ समांतर ए के है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आप वही चीज करोगे, क्या लिखोगे? डीएफ समांतर ए के है यदि, यदि डीएफ समांतर ए के हैं, तब थेल्स भैया आएंगे, तब थेल्स भैया आ गए। थेल्स भैया का हमको बुला लिया करो समांतर का केस होगा, तो थेल्स प्रमेय से या थेल्स भैया से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय थेल्स भैया से। क्या बोलते हैं हमारे थेल्स भैया कि भैया ये तो लेके समांतर भाग गया, ये तो लेके समांतर को भाग, ये इसको लेके तो समांतरवा लेके भाग गया, तो बचा क्या? ये और ये बचा, यही बचा ना, तो अनुपात इन्हीं और इन्हीं का चलेगा। देखो अब आप ही बताओ क्या अनुपात होगा इसका? बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, इसे हम इसमें लिख देते हैं, ये प्रूफ वाला भैया, इनको इधर रखो भैया। बी डी बटे डी ए किसके बराबर होगा भैया? बी एफ बटे एफ ही, किसके बराबर होगा? बी एफ बटे एफ ही। लो भैया, समीकरण आपका एक बन गया। क्या बन गया? समीकरण आपका एक बन गया। इस चीज को हम इधर लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें कमी है, हमें जानकारी में रहना चाहिए। ये लिख दो इधर कि हम भूले ना, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ही, समीकरण है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं कि हमें इसे मिटाना पड़ेगा। दूसरा वाला भी केस लेंगे, चलो अब ध्यान देना, हम करेंगे क्या? अब ध्यान देना, कुछ नहीं, ये हम मिटाएंगे, ठीक है, और पूरा बार बार लिखने से क्या फायदा? ये मिटाएंगे और ये मिटाएंगे, ध्यान देना, ये केस मिटाएंगे। समझदार हो आप बताओ, केस बदल जाएगा भैया, बालों की बात नहीं हो रही है। अब त्रिभुज भी बदल जाएगा। अब क्या लेंगे भैया? ए बी ए लिए थे, ए बी सी ले लो। क्या लोगे बच्चा? ए बी सी भैया, ए बी सी ले लो। अब दिया है कि बिंदु डी नहीं दिया है। अब ए बी सी में तुम्हें क्या दिया है? डी तो दिया है, डी बिंदु आपके किस पे है? बी ए पे है। किस पे है? बी ए पे है। और आपका ये कहोगे ई बिंदु किस पे है? बी सी पे है। अब यहाँ पर एफ नहीं आएगा, अब आएगा आपका ई बिंदु, तथा ई बिंदु बी सी पर है। ये क्या हो जाएगा भैया? जब ए बी सी त्रिभुज की बात हो रही है, तो भैया ये ई बी, इसके लिए अब त्रिभुज बता, अभी तक हमने ये त्रिभुज लिया, ये अब हमने ये त्रिभुज लिया, तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये समांतर था, इसको लेके भाग गया था। इस वाले त्रिभुज के लिए ये समांतर है, इसको लेके भागेगा। छोटा त्रिभुज छोटा समांतर पकड़ो, छोटा त्रिभुज छोटा समांतर, बड़ा त्रिभुज बड़ा समांतर, तो ये इसको लेके भाग गया। बचा क्या? यही बचा, यही बचा, यही बचा कि नहीं बचा? क्योंकि भैया ये आपका इसके समांतर हो गया, तो यही बचा, एक और दो, यही बचा, बचा नहीं बचा? चलो तो भैया अब क्या हो जाएगा? ई बिंदु बीसी पे, ई बिंदु बीसी पे, तो भैया जब थेल्स के प्रमेय इसमें भी लगा, तो यदि त्रिभुज, हाँ यदि, क्या लिखोगे? यदि डीई समांतर एसी के है,
भैया डी ई समांतर ए सी के, तब थेल्स भैया आ जाएंगे। और थेल्स भैया क्या कहेंगे, देखो थेल्स भैया कहेंगे कि बी डी बटे डी ए, और ये किसके समांतर, बी बटे ई सी, बी बटे ई सी इसके समांतर है। क्लियर है, क्लियर है। अब आप बताओ, ये समीकरण 2 हो गया, क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान दो, सेम उसमें भी बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, तो आप क्या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने में क्या लिखोगे, तुलना करने, तुलना कर, आपने जब तुलना किया तो क्या पाया, आपने पाया भैया कि ये LHS बराबर हुआ किसके है, LHS के, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर, मतलब LHS बराबर LHS के, LHS बराबर LHS के, तब क्या हो जाएगा भैया, तब RHS भी क्यों पीछे रहे, RHS भी बराबर किसके हो जाएगा, RHS के, ठीक है ना। तो जब RHS बराबर RHS का हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए, हम चलते हैं आगे क्योंकि जगह नहीं है, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मिटाएंगे, इससे तो नहीं मिटाएंगे भैया, इसको लिखने के लिए, ये जब इसके बराबर हो गया तो RHS को भी बराबर करो, तो देखो कैसे करोगे, देखो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना आप, ठीक है ना। इस समीकरण 2 था हमारा, क्या था, ये समीकरण 2 था, समीकरण 2 था, ये हम ऊपर लिख देंगे, क्योंकि इसलिए ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो जाएगा तो समझ में आएगा नहीं, सिर्फ दोबारा लिखा रहने दो। अब आप ध्यान दें भैया, ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर होगा, लिखो क्या बराबर है, ये बी बटे ई सी, ठीक है ना, बी नहीं, पहले पी क्यों लिखोगे आप, समीकरण 1 वाला पहले लिखो ना, क्रम से लिखो। देखो समीकरण 1 में भैया बी टी बराबर बराबर है, तो बी, ये तो समीकरण 1 पहले लिखो ना, बी एफ, RHS भी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ, आर बनेंगे ये, ध्यान देना, ये बी एफ बटे एफ ई किसके समांतर होगा, बी बटे ई सी, बी बटे ई सी, और यही तो हमको सिद्ध करना था, आप मिला लो, देखो बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ये इसके बराबर है, बी बटे ई सी, बी सी बटे ई सी इसके बराबर है ना। इति सिद्धम, आप क्या लिखोगे, इति सिद्धम, समझने का फेर है कुछ नहीं, आपको मैंने बोल दिया भैया, देखो बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, बी बटे ई सी, बी बटे ई सी, हमने आप कैसे दोगे, कहने का मतलब ये है कि समांतर बोले तो बीपीटी भैया आएंगे, और अनुपात बराबर बोले तो थेरेस का प्रेम का विलोम आएगा, बीपीटी को उल्टा है। तो मेरे आई होप आपको समझ में आया होगा, करना कुछ नहीं, आप फिर से समझो हमने क्या बोला आपको भैया, ये भुजा समान, इस अगर इस त्रिभुज की बात करोगे तो ये समांतर, छोटा वाला समांतर इसके, तो ये रेखाखंड इसको लेके भाग गई। अगर आप इसकी बात करोगे तो बड़ा वाला ये समांतर किसके, इस वाले भुजा के, इस रेखाखंड इसको लेके भाग गई। क्लियर है, तो खेल तो पूरा इन्हीं के चल रहा है ना, जो समांतर में है उनका तो कोई अनुपात से कोई लेना देना है ही नहीं, बच्ची दो भुजा पूरा झेलती है, इन्हीं के क्या, इन्हीं के सिर पे पड़ जाता है, कौन पड़ता है, थेल्स, थेल्स भैया इन्हीं के पीछे पड़ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी के सवाल आपके कल कराएंगे, आज के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिंह।